ऐलान होते ही छात्र संगठन और संभावित उम्मीदवारों की तैयारियां तेज हो गई हैं। 18 सितंबर को वोटिंग, 19 सितंबर को काउंटिंग होगी। यानी दिल्ली विश्वविद्यालय का कैंपस एक बार फिर चुनावी रंग में रंगने वाला है। विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के बीच मुकाबले को लेकर सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। तो देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। 10 सितंबर तक उम्मीदवार पर्चा खरीदेंगे। 500 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट के साथ ही नामांकन पत्र मिलेगा। उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच होगी, जिसकी स्क्रूटनिंग कहा जाता है। 10 सितंबर को ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। ये पूरे चुनाव प्रक्रिया की सूची है। 500 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट के साथ नामांकन पत्र मिलेगा। उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच होगी। 10 सितंबर को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। इसके अलावा 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक नामांकन होगा। वापसी का दिन शाम को ही रहेगा। 18 सितंबर के दिन छात्र संघ चुनाव के लिए वोट डाला जाएगा। 2 पालियों में वोटिंग होगी। मॉर्निंग शिफ्ट के जो छात्र हैं वो सुबह 8:30 बजे से 1 बजे तक वोट करेंगे। इवनिंग शिफ्ट वाले जो छात्र हैं वो 3 बजे से शाम को 7:30 बजे तक वोट डालेंगे। 19 सितंबर को काउंटिंग होगी, यानी कि रिजल्ट आएगा। तो ये पूरी चुनावी प्रक्रिया है। 10 सितंबर से इस प्रक्रिया की शुरुआत होगी। 500 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट के साथ नॉमिनेशन फॉर्म मिलेगा। उसके बाद उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच होगी। 10 सितंबर को ही उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो जाएगी, यानी कि कौन कौन चुनावी मैदान में होंगे। और उसके बाद फिर 11 सितंबर दोपहर तक ही नामांकन फाइल करना होगा। शाम को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। 18 सितंबर वोटिंग का दिन है। 2 पालियों में वोटिंग होगी, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और एनजीटी के नियमों के तहत ये चुनाव होंगे। इसमें एक और अपडेट है। जो नियम है एनजीटी के, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो दिशा निर्देश हैं, उन्हीं दिशा निर्देश और नियमों के तहत ही छात्र संघ का चुनाव होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव का आगाज होते ही अब एक्टिविटियां भी दिखाई दे रही हैं। आप देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो ब्लैक जेड शीशे वाली गाड़ियां हैं, उनके तमाम जो फिल्म हैं वो उतारी जा रही हैं। और यहाँ लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो जो है सक्रिय नजर आ रही है। दरअसल एक बार फिर से सितंबर के महीने में दूसरा चुनाव होने जा रहा है। और दूसरे चुनाव का कितना फर्क होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव की जो तैयारियां हैं वो अब लगातार शुरू हो चुकी हैं। और दिल्ली पुलिस भी लगातार सक्रिय है, ट्रैफिक पुलिस भी सक्रिय है। और दिल्ली में जिस तरीके से अब चुनाव की तैयारियां हैं वो देखने को विश्वविद्यालय में साफ मिलेगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव को किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी, दिल्ली पुलिस और कोर्ट के दिशा निर्देश के हिसाब से दिल्ली पुलिस करवा पाएगी। नसीम अहमद, दिल्ली। पिछली बार जब दूसरा चुनाव हुआ था तो कई प्रकार की समस्याओं का सामना यहाँ छात्रों को झेलना पड़ा, क्योंकि चुनाव में प्रचार प्रसार किया गया था और उसमें ज्यादातर कागजों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद कोर्ट में भी मामला होता था। अभी देखिए, आज जैसे ही दूसरे चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, घोषणा कर दी गई है, सितंबर में चुनाव की होने हैं और उसी के बाद ही ट्रैफिक पुलिस यहाँ दिखाई दे रही है। और वहीं अब कोर्ट के दिशा निर्देश का जो है पालन करना होगा। और आप देखिए, दीवार पर अभी भी जो है आलोकत्री के नाम से पंपलेट चिपके हुए हैं। मतलब दरअसल जब चुनाव होता है तो इस तरह की जो पंपलेट्स होते हैं वो दीवारों पर और जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो एनजीटी का नियमों का उल्लंघन भी और कोर्ट के दिशा निर्देश जो होते हैं उसका भी उल्लंघन होता है। और आज जैसे ही घोषणा हुई है उसके बाद जो छात्र हैं वो यहाँ फिर से एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं और चुनाव की जो तैयारियां हैं उसमें जुट चुके हैं और अपना अपना प्रचार
कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच ट्रैफिक पुलिस ने भी एक अभियान चला दिया है। जो भी ब्लैक शीशे वाली गाड़ी है, उस पर जिससे फिल्म खड़ी होती है, उसको उतारने का काम किया जा रहा है कि यदि किसी कार के अंदर लाठी डंडे पाए जाते हैं तो उनका चालान भी काटा जा रहा है। जैसे देखा जा सकता है तस्वीरों में, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है और जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को रुकवाया जा रहा है और उन गाड़ियों के अंदर चेकिंग की जा रही है। बाकायदा जैसे चुनाव की तैयारियां शुरू हुई, वैसे ही दिल्ली पुलिस भी विश्वविद्यालय परिसर में जो है एक्टिव नजर आ रही है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले टाइम में जब चुनाव होगा तो चुनाव में कितना प्रभाव दिल्ली पुलिस का होगा और क्या कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन विश्वविद्यालय में छात्र इस चुनाव में करेंगे। नसीम अमन, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखिए, डूसू चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही कैंपस में जो एक्टिविटी है वो तेज हो गई है। छात्र संगठन हो या छात्र संगठन से जुड़े नुमाइंदे वो सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। 18 तारीख को वोटिंग होगी, उससे पहले 10 सितंबर से जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। 18 को वोटिंग होगा, 19 को काउंटिंग होना है। उसी के मद्देनज़र अब पूरी कवायद शुरू हो गई है। कैंपस में चहलकदमी बढ़ गई है। कोशिश यही है कि इस बार जो दो प्रमुख छात्र संगठन हैं इनके बीच मुख्य तौर पर मुकाबला होता है। भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई NSUI पिछले कई दशकों से इन दोनों छात्र संगठनों के बीच सीधा मुकाबला रहता है। अलग अलग वक्त में अलग अलग लोगों का वर्चस्व रहा है। तो छात्र संघ चुनाव जो दिल्ली की सियासत को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन इस चुनाव के जो परिणाम हैं वो देश भर में चर्चा के केंद्र में रहता है। तो देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की हम बात कर रहे हैं तो कुछ डिटेल्स आपको दिखाते हैं। डूसू चुनाव का जो रण है वो सज चुका है। 10 सितंबर तक उम्मीदवार नामांकन पत्र खरीदेंगे और 500 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट के साथ ही नामांकन पत्र मिलेगा। इसके बाद उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच होगी, स्क्रूटनिंग होगी। 10 सितंबर को ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाएगी, यानी कि जितने उम्मीदवार होंगे उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक नामांकन होगा और शाम को ही जो फाइनल लिस्ट उम्मीदवारों की वो जारी हो जाएगी। 18 सितंबर को वोटिंग का दिन है, जिस दिन वोट डाले जाएंगे। वोटिंग 2 शेड्यूल में होगी, 2 पालियों में होगी, क्योंकि कॉलेज 2 पालियों में संचालित होती है, मॉर्निंग और इवनिंग। तो जो मॉर्निंग वाले हैं उनका 8:30 बजे से 1 बजे तक वोट डाल पाएंगे बच्चे। 3 बजे से 7:30 बजे तक इवनिंग शिफ्ट के बच्चे वोट करेंगे। 19 तारीख का दिन है जब काउंटिंग होगी, यानी 10 तारीख से प्रक्रिया शुरू होगी, 10 सितंबर से, और 19 सितंबर को काउंटिंग के साथ ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो ये छात्र संघ चुनाव का पूरा ब्यौरा है जो इस वक्त आपके सामने है, और इससे पता चलता है कि ये लिस्ट सामने आने के बाद एक बार फिर से दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। बढ़ते हैं दिल्ली की बात करते हैं, जहां पर कल्याणपुर इलाके में सफाई कर्मी अनिल की हत्या के बाद मामला